देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका से आ रहे 119 भारतीय अवैध प्रवासियों के आज देश पहुंचने की खबरों पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से कहा कि मंत्रालय से सूचना मिली है कि जहाज 10 बजे आएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अमेरिका में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे 119 भारतीयों को लेकर एक विमान आज शनिवार रात अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेगा। बता दें कि यह दूसरी बार है जब पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को अमेरिका से निर्वासित किया जाएगा। इससे पहले 5 फरवरी को अमेरिकी सेना का एक विमान 104 भारतीय अवैध अप्रवासियों को लेकर आया था। वहीं इस बीच अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर हमारे विचार एक जैसे हैं और वह यह है कि अगर अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे किसी भारतीय की पुष्टि होती है तो हम उन्हें भारत वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गाजीपुर कोर्ट में एक मुकदमे में पेशी पर पहुंचे बिहार के सांसद पप्पू यादव ने कुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करने दे तब ना, दिल्ली वाले सीएम योगी को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए कुंभ का यह हाल कर दिए हैं। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बेचारे योगी जी को दिल्ली वाले देखना नहीं चाहते, इसलिए इनको काम नहीं करने देना चाह रहे हैं। इसके साथ ही पप्पू यादव ने वीआईपी कल्चर पर भी बयान देते हुए कहा कि 50 लाख और 1 करोड़ डुबकी लगाने की आप बात करते हैं और कितने मरे हैं आज तक पता ही नहीं है। यूपी सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कही थी कुंभ में, लेकिन आज भी वीआईपी जा रहे हैं। कुंभ में सेल्फी मार्केटिंग और राजनेताओं का क्या काम है। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर बयान देते हुए भाजपा को निशाने पर लिया। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग मर गए हैं या निर्वाचन क्षेत्र से पलायन कर गए हैं उनके नाम पर भी वोट डाले गए। क्या अधिकारियों की तैनाती उनकी जाति के आधार पर की जाएगी? वे यह सब एक निर्वाचन क्षेत्र में कर सकते हैं, लेकिन 403 निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं। अखिलेश ने कहा कि हम 2027 के चुनावों के लिए और भी बेहतर तरीके से तैयार होंगे। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को भाजपा का डर है। वह 2027 के सत्ताधीश बनने के पोस्टर लगा रहे हैं। ना तो अखिलेश और ना ही समाजवादी पार्टी से कोई, यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव के कुनबे से एक भी व्यक्ति 2047 तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर इस्राइल गजा में अपना सैन्य अभियान फिर से शुरू करने का फैसला करता है तो वो उनका साथ देंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि बंधक अच्छी हालत में दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्राइल को अब यह तय करना है कि वे आज 12 बजे सभी बंधकों की रिहाई के लिए लगाई गई समय सीमा पर क्या करेंगे। इस्राइल के लिए गए निर्णय में अमेरिका उनका समर्थन करेगा। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी कहा था कि मुझे नहीं पता कि कल 12 बजे क्या होने वाला है, मैं बहुत कड़ा रुख अपनाऊंगा, मैं आपको नहीं बता सकता कि इस्राइल क्या करने जा रहा है। दरअसल हमास ने इस्राइल पर युद्ध विराम की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह बंधकों की रिहाई रोक रहा है। इस पर इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा था कि शनिवार को हमास बंधकों की रिहाई नहीं करता है तो वो युद्ध विराम समझौते का अंत कर देंगे। हालांकि हमास ने आज 3 बंधकों को छोड़ा है और इसके बदले इस्राइल ने भी कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 3 सरकारी कर्मचारियों को शनिवार को बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्खास्त सरकारी कर्मचारियों में एक टीचर, एक पुलिस कांस्टेबल और एक वन विभाग का कर्मचारी है। इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने आतंकियों के लिए हथियार जुटाने में मदद की और घाटी में हिंसक प्रदर्शन के लिए लोगों को उकसाया। बताया जा रहा है कि इन तीनों को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से निर्देश दिए गए थे। बर्खास्त कर्मचारियों में पुलिस कांस्टेबल फिरदौस अहमद भट्ट, टीचर मोहम्मद अशरफ भट्ट और वन विभाग कर्मी निसार अहमद खान शामिल हैं। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगने के कारण तीनों को संविधान के अनुच्छेद 311 2C के तहत बर्खास्त कर दिया गया है। फिरदौस और अशरफ कोट भलवाल जेल में बंद हैं,
जबकि आरोपी निसार पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत 8 महीने जेल में रह चुका है। सीवीसी द्वारा 6 फ्लैग स्टाफ बंगले के पूरे कायाकल्प की जांच के आदेश दिए जाने पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह जांच जरूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से दिल्ली को धोखा दिया, कोरोना काल में दिल्ली जिस तरह से ऑक्सीजन और बाकी सुविधाओं के लिए भटकती रही, लेकिन उस दौरान नैतिकता को ताक पर रखकर शीश महल बनाया गया। ऊपर से 8 से 10 गुना ज्यादा बजट लगाकर अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा अपराध किया है। वास्तव में अपराध कितना बड़ा है, कहां-कहां चोरी हुई, कहां-कहां नुकसान हुआ, इसे जानने के लिए जांच होनी जरूरी है। भाजपा सांसद ने कहा कि बहुत सारी जगहों पर उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया, जिसका परिणाम उन्हें देखने को भी मिला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमेरिका से आ रहे अवैध प्रवासियों पर फिर बयान दिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि कथित अवैध भारतीय अप्रवासियों को ले जा रहे विमान का मार्ग बदला जाना चाहिए। उन्हें विमान को दिल्ली या हिंडन में उतारना चाहिए। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि अमेरिका जैसे देश के सैन्य विमान को सीमावर्ती राज्य में उतारने की अनुमति देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। वे केवल अमृतसर, पंजाब को ही क्यों चुन रहे हैं? छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को शिकस्त देने के बाद अब नगर निकाय चुनावों में भी भाजपा ने सूपड़ा साफ करते हुए महापौर की सभी 10 पदों पर जीत हासिल की है। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि सत्ताधारी दल भाजपा ने सभी 10 नगर निगमों में महापौर पद और 35 नगर पालिका परिषदों और 81 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। आपको बता दें कि राज्य के 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों में हुए आम चुनावों के लिए आज शनिवार को मतगणना हुई। वहीं 22 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद पर विपक्षी दल कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी ने 1 नगर पालिका परिषद और बहुजन समाज पार्टी ने 1 नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। इसके अलावा 5 नगर पालिका परिषदों और 10 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना कब्जा जमाया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच जुबानी जंग जारी है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शर्मा ने कांग्रेस नेता गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के ISI से कथित संबंधों का आरोप लगाया था। वहीं अब ताजा घटनाक्रम में उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि ISI और रॉ एक ही घर में कैसे रह सकते हैं। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ तथ्य सामने आने चाहिए। मेरे कुछ सवाल हैं। पहला, क्या ये सच या झूठ है कि सांसद की पत्नी पाकिस्तान में काम करती थी? दूसरा, क्या उनकी पत्नी ने भारत की नागरिकता ली है या नहीं? तीसरा, क्या उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान के दूत से मुलाकात की? क्या उन्होंने इसके लिए विदेश मंत्रालय से परमिशन ली थी? ISI और रॉ एक ही घर में कैसे रह सकते हैं? ISI पाकिस्तान है और रॉ भारत, एक साथ रहना संभव ही नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले गौरव गोगोई ने असम CM पर पलटवार करते हुए कहा था कि भाजपा के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और वह झूठे आरोपों पर निर्भर है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने ये भी कहा था कि अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान की ISI एजेंट है तो मैं भारत का रॉ एजेंट हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर एक परिवार जिसके खिलाफ कई मामले और कई आरोप हैं, वह मेरे खिलाफ आरोप लगाता है। मुख्यमंत्री ये आरोप केवल अपने खिलाफ आरोपों को छिपाने के लिए लगा रहे हैं। राजस्थान के कोटा जिले के ग्रामीण इलाके के एक स्कूल में 16 बच्चे बेहोश हो गए हैं। आरोपों के मुताबिक स्कूल के पास ही मौजूद एक फैक्ट्री में हुए गैस रिसाव की वजह से बच्चे बेहोश हुए। इस घटना के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग और NDRF की टीम मौजूद है। कोटा के जिला शिक्षा अधिकारी KK शर्मा ने मीडिया को बताया कि सुबह प्रार्थना सभा के थोड़ी देर बाद अचानक कुछ बच्चे बेहोश होने लगे। करीब 16 बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है और 6 बच्चे कोटा जिला अस्पताल के लिए रेफर किए गए हैं। हम चिकित्सा विभाग और प्रशासन के साथ मिलकर बच्चों के इलाज में जुटे हैं। KK शर्मा का यह भी कहना है कि स्कूल के पास ही मौजूद एक फर्टिलाइजर कंपनी से गैस रिसाव हुआ था। दुनिया के नंबर 1 और इटली के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। दरअसल इससे पहले वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा और सिनर के बीच पिछले साल के डोपिंग के एक मामले पर समझौता हुआ था।
वहीं अब पिछले महीने ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतने वाले 23 वर्षीय खिलाड़ी यानिक सिनर पर 9 फरवरी से 4 मई तक प्रतिबंध रहेगा और इसके बाद वो फ्रेंच ओपन में खेल सकेंगे। यानिक सिनर की ओर से उनके वकीलों ने हाल ही में बयान जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि यह मामला लगभग 1 साल से चल रहा है। वाडा चाहता था कि यानिक सिनर पर 2 साल तक का प्रतिबंध लगे, लेकिन शनिवार को उसने खिलाड़ी की उस बात को माना जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अनजाने में प्रतिबंधित क्लोज टेबल के संपर्क में आ गए। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद अब आगामी एमसीडी महापौर चुनाव में पार्टी की जीत की संभावना बढ़ गई है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्षदों का स्वागत करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार होगी। केंद्र, विधानसभा और नगर निगम स्तर पर सही समय पर इसे प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने की राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए। आपको बता दें कि ये तीनों पार्षद अनीता बसोया एंड्रयूजगंज, निखिल चपराना हरिनगर और धर्मवीर आरके पुरम से हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.